guys quickly tell me, Discovery, you are reminding me of Sean Penn from, Walter Mitty or something. Also Sean Penn right now. Like, he took a camera and went off. But essentially, what were those years like? Because I know you ended up in a minefield in Afghanistan. बहुत देखिए, मेरे जो डॉक्यूमेंट्रीज के जो एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो मेरा रॉ मटेरियल आज तक है, बिकॉज आई लिव्ड several lives in those years. ये जो आप कहानी बोल रहे हैं of me getting stuck in a minefield, this is from my documentaries in Afghanistan. तो अफगानिस्तान में जब 9/11 हुआ तो हमने सोचा यार अब देखो ये बॉम्बिंग शुरू हो गई है, तालिबान जो है इट्स फॉलिंग अपार्ट, वी शुड गो एंड डू अ डॉक्यूमेंट्री. एंड व्हाई? बिकॉज मैं इससे पहले अफगानिस्तान जा चुका था फॉर अनदर डॉक्यूमेंट्री जो रेड क्रॉस कमेटी ने, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने मुझे कमीशन किया था टू डू अ फिल्म ऑन द इफेक्ट्स ऑफ वॉर ऑन चिल्ड्रन. हम वो डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट नहीं कर पाए, बिकॉज एक तो इट वाज वेरी टफ टू शूट दैट, शी सीइंग द इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन चिल्ड्रन. 20 साल से 25 साल से जंग चल रही है, और फिर उस टाइम पे तालिबान वाज लिटरली 20 किलोमीटर आउटसाइड काबुल. तो वो रोज शेलिंग होती थी, तो रोज भागना पड़ता था, बंकर्स में छुप रहे हैं, ये वो सब हो रहा है. एंड छोड़ के आ गए कि वापस जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जा पाए बिकॉज उसके 1 महीने बाद तालिबान ओवररन काबुल. And as Indians, we could not go back. Or of course, that was one of the biggest adventures of my life, which is why Kabul Express was written on that. मतलब I remember पहुंचने में ही इतना प्रॉब्लम था, हम लोग नॉर्मल रूट से जा नहीं सकते थे, जो बेसिकली पेशावर वाला रूट है, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, तो वहाँ कहाँ हमें पाकिस्तान का वीज़ा मिलेगा टू ड्राइव थ्रू एंड ऑल. तो हम लोग भी ओवरफ्लू वेंट टू उज़्बेकिस्तान, वहाँ से फिर ताजिकिस्तान गए, फिर वहाँ से हमने कोशिश करा शुड ड्राइव इन टू अफगानिस्तान, वो नहीं हुआ, एवलांच हो गया माउंटेन्स में, लैंडस्लाइड्स हो गए. हमने सोचा था एक चॉपर हायर करेंगे, वो चॉपर हमारे जाने से पहले 1 दिन पहले क्रैश हो गया. मैंने कहा चलो ये भी ख़त्म हो गया. फिर कोई रिवर क्रॉसिंग, हर चीज़ कोशिश करी, कुछ 10-12 दिन वहाँ अटके रहे दुशंबे में, हम लोग जा ही नहीं पा रहे. फाइनली एक लास्ट डिच एफर्ट, हमने बोला यार चलते हैं वहाँ एयरबेस, वहाँ पे कोई ना कोई तो जा रहा होगा. वहाँ पे एक रशियन हेलीकॉप्टर दिखा, बड़ा सा, लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड. इट इज़, नाम भूल गया, आई थिंक MI-17 या कुछ. एंड इट वॉज बीइंग लोडेड विद मेडिकल सप्लाइज. तो हमने कहा यार वो रशियन हेलीकॉप्टर पायलट को थोड़ा साइड में ले गए हमने, और बोला, उस टाइम पे उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं कर रही थी, थोड़े से डॉलर दिखाए और बोला हमें ले चलो यार. तो उसने ले लिए, काफ़ी सारे डॉलर लिए हमसे, और छुपा दिया हमें मेडिसिन के बीच में, टुक ऑफ. और वहाँ से दुशंबे से इट्स 40 मिनट हेलीकॉप्टर राइड अवे टू काबुल थ्रू द हिंदू कुश माउंटेन्स. ब्यूटिफुल स्टनिंग राइड. तो पहुंचे एंड देन अचानक वो कहीं पे लाके उसने हेलीकॉप्टर नीचे कर दिया, करा जंप मतलब लिटरली 15-20 फुट ऊपर ऐसे हावर कर रहा है यार. हम देख रहे कहाँ हैं, मतलब 360 डिग्री सिर्फ पहाड़ दिख रहे हैं, मतलब ओनली स्नो एंड माउंटेन्स. ऐसे बस इतने पैसे लिए, काबुल छोड़ो. इसे नो काबुल, तुम लोग साले सिविलियंस हो, मैं फंसूंगा. एंड ऐसा कम से कम नीचे तो ले जाओ. इसे सम टेक्निकल जार्गन, ही कुड नॉट स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, बट ये कि ये नीचे जाएगी तो फिर इसको कुछ मिनिमम रीबूट टाइम चाहिए होता है, फिर मैं रेडार से ऑफ हो जाऊंगा, फिर एक्सप्लेनेशन होगा, कूदो. सो फाइनली लटक के हम कूदे हैं और ये हेलीकॉप्टर उड़ गया है. और ये उड़ने के बाद हम देख रहे हैं यार यहाँ सिर्फ, मतलब यू कैन ओनली सी माउंटेन्स ऑल ओवर द प्लेस. एंड एक हमें बंदा दिखा, एक मुजाहिदीन started coming towards us. तो उसने देखा यार ये हेलीकॉप्टर आया है, 2 बंदे कूदे बैग से साथ, हेलीकॉप्टर निकल गया. these people. तो वो बड़े खुंदक में हमारी तरफ आने लगा, एंड he had this Kalashnikov and he's clocking it and saying something in Dari. I thought this is it, ये हो गया भैया, यहाँ कहीं मारे जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कौन से पहाड़ में पड़े, क्योंकि पता ही नहीं था हम लोग उस हेलीकॉप्टर में थे. Nobody will even know where we have gone. And truly thought that's the way my end has been written. But the only thing we knew is कि ये सारे जो मुजाहिदीन हैं, they are very they have a certain warmth towards India, क्योंकि इंडिया इनको सपोर्ट करती थी against the fight for against the Taliban. तो पास आने लगा, हमने बोला हिंदुस्तान और वो पास में आया और अचानक रुका, and he started smiling, और वो गाना गाने लगा यार, मेरे सपनों की रानी कब आएगी. That is the day I realized that the most powerful medium in this country is Hindi mainstream cinema, because it had just saved my life. And that day I remember thinking to myself, बस कहानी सुनानी है ना तो mainstream cinema में सुनाओ,
कोई फायदा नहीं है और कुछ करने का।